एसएससी या फिर टीसीएस बेस्ड क्वेश्चंस वाली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हम स्टार्ट कर चुके थे। स्टार्टिंग में जब इस सीरीज को स्टार्ट करा गया था तब डेली के हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, लेकिन लास्ट पार्ट की बात करो तब भी हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और आज भी 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आगे भी एक दिन में 20 क्वेश्चंस डिस्कस किया करेंगे और जैसे जैसे रिस्पॉन्स मिलता जाएगा हम इन क्वेश्चंस की क्वांटिटी और बढ़ाते जाएंगे। दिन में 25 से 30 क्वेश्चन भी आपको देखने को जरूर मिलेगा, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो एक दिन के 50 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। जिनको नहीं पता उनको मैं पहले क्लियर कर दूं, ये क्वेश्चंस वो सब भी होते हैं जो एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं या फिर टीसीएस द्वारा जो एग्जाम लिए जाते हैं उनमें ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसीलिए आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट 20 क्वेश्चन में से। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है केमिकल कंपोजिशन ऑफ हैवी वाटर। हैवी वाटर का सिंपल आपको फॉर्मूला बताना है, क्या हो जाएगा। हैवी वाटर अगर आपको पता होगा इसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है, और अगर ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, D2O करेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस आपके एसएससी एग्जाम में आए हुए हैं और इससे पहले वाले क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हो, रिवाइज करना चाहते हो, प्लेलिस्ट बनी है एसएससी और टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन वाली, वो प्लेलिस्ट जाके देखो, आपके बड़े काम आने वाली है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी। इनमें से कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो नॉन डायमेंशनल है, जिसकी डायमेंशंस नहीं है। स्ट्रेन, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, गैस कांस्टेंट या प्लैंक्स कांस्टेंट। देखो इन सभी की कुछ ना कुछ डायमेंशंस होंगी, लेकिन स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है आपको तो स्ट्रेन की बात करेंगे, चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ऊपर भी डायमेंशन नीचे भी डायमेंशन तो कैंसिल हो जाते हैं यूनिट, इसका मतलब ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, वही तो आपसे पूछा था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। द स्मॉलेस्ट ओशन इज, सबसे छोटा ओशन कौन सा आपसे वो पूछ जा रहा है, अटलांटिक, आर्कटिक, पैसिफिक या फिर इंडियन ओशन। तो देखो पैसिफिक सबसे बड़ा, फिर अटलांटिक छोटा, फिर इंडियन छोटा, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एस वाला छोटा, फिर लास्ट में हमारे पास ए वाला छोटा। तो ए से क्या बन गया हमारे पास आर्कटिक, तो आर्कटिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। द टर्म URL यूज्ड इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर। सिंपल वे में आपसे URL की यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई है, URL की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ऑप्शन 4 आपके सामने है, यूनिक रिमोट लोकेटर, यूनिक रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रिमोट लोकेटर या फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो URL की जो सही फुल फॉर्म है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 4 क्वेश्चन अभी तक कवर कर लिए। आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि 20 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और एक बात और बताना चाहूँगा, SSC MTS की टेस्ट सीरीज भी हम लॉन्च कर चुके हैं। टेस्ट सीरीज में 10+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, 100+ टेस्ट का वहाँ पे टारगेट रखा जाएगा। कई सारे मिक्स टेस्ट वहाँ पे अपलोड करे गए, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अपलोड करे गए, मॉक टेस्ट भी कई सारे अपलोड करे गए। आप आज जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, जाके ज्वाइन कर लो। 99 रुपीज़ प्राइस रखा गया, 17 फेब के बाद प्राइस बढ़ जाएंगे, तो अभी जाके ज्वाइन कर सकते हो, डिस्काउंट वहाँ पर चल रहा है। लीडर बोर्ड देखने को मिलता है, तो आपको बेनिफिशियल रहने वाला है। और ये जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ जनरल अवेयरनेस के SSC MTS वाले, ये सभी क्वेश्चंस भी वहाँ पर एज अ क्विज अपलोड कर रहा हूँ, कभी भी जाकर इनको अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। नेम द फर्स्ट इंडियन टू बी बैंड फॉर यूजिंग एनाबॉलिक स्टेरॉइड इन ओलंपिक गेम्स। पहले इंडिया जिसे बैन कर गया था ओलंपिक गेम्स में स्टेरॉइड यूज करने के लिए। 4 नाम आपके सामने, करेक्ट आंसर बताना है। प्रतिमा कुमारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से स्पोर्ट्स को बिलोंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग को बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, WTO की बात करेंगे। इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर आ जाएंगे, तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। 1995 में फॉर्मेशन थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर आ जाएंगे, जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जैसे टॉपिक WTO वाला है, इस तरह के और भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से, इन सभी को हम ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं। आपने जाना है SSC GK वाली जो प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके वीडियोस देखनी है, ट्रिक्स के साथ याद करवाया गया। और भी कई सारी वीडियोस अवेलेबल, जाके देख सकते हो। व्हेन वाज द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्रिएटेड। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस कब क्रिएट करा गया था, कौन से ईयर में क्रिएट करा गया था, यहाँ पे आपसे वो पूछा जा रहा है। तो 4 ईयर आपके सामने मेंशन है, बट करेक्ट आंसर 1772 हो जाएगा।
इस साल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो ऑफिस है वो क्रिएट करा गया था। आगे बढ़ते हैं, आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, पहले प्रेसिडेंट कौन थे इंडिपेंडेंट इंडिया का, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो आसान है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज ब्रॉट आउट अ स्टैम्प ऑन, स्टैम्प यहाँ पे मैंने लिखा, एक्चुअली में स्टैम्प था ये, स्टैम्प, ठीक है, स्टैम्प। कौन सी कंट्री ने स्टैम्प लाई थी मदर टेरेसा पर बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए, इस तरह से आपसे पूछा जा रहा है। तो वो यूएसए था। जब 100 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी जा रही थी तो यूएसए ने स्टैम्प निकाली थी मदर टेरेसा के नाम पर। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी में यूएसए है, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अभी तक 9 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। चलते हैं 10th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द प्राज्ञा अवार्ड इज गिवन टू ऑथर्स ऑफ बुक्स रिटन इन, ये जो अवार्ड्स हैं ये कौन सी, मतलब किस कैटेगरी में दिए जाते हैं, बुक्स अगर कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई तो ये अवार्ड दिए जाते हैं, बंगाली, हिंदी, संस्कृत या मराठी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हिंदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। द मलाबार कोस्ट इन इंडिया इज टूवर्ड्स, अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, वो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। ये आपके लिए होम टास्क है। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द फर्स्ट मैथमेटिकल कैलकुलेटर वाज डिजाइंड बाय, जो पहला मैथमेटिकल कैलकुलेटर है वो किसके द्वारा डिजाइन करा गया था, आपसे वो पूछ जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बट जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जॉन नेपियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1617 का टाइम पीरियड था। और आपसे पूछ रहे पहली मैथमेटिकल कैलकुलेटर की इन्वेंशन किसने करी थी, इस तरह से अगर आपसे पूछा जाएगा तो हमें पास्कल याद करना है, पास्कल नाम आपको याद रहना चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। पहला परमानेंट रिसर्च स्टेशन जो इस्टेब्लिश कर गया था इंडियन साउथ पोलर रीजन में, ये एक्चुअली थोड़ा क्वेश्चन टाइप करने में मिस्टेक हो चुकी है एक बार फिर से। यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का मतलब ये था कि पहला परमानेंट रिसर्च स्टेशन जो इंडिया के द्वारा एस्टैब्लिश करा गया था, ठीक है, एस्टैब्लिश्ड बाय इंडिया, याद रखना, इन आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। पहला परमानेंट रिसर्च स्टेशन जो इंडिया के द्वारा एस्टैब्लिश करा गया था साउथ पोलर रीजन में, यानी कि अंटार्कटिका की बात करेंगे, उसका नाम क्या था आपसे वो पूछा जा रहा है। 1984 का वो टाइम पीरियड था और वो जो नाम रखा गया था वो क्या था, दक्षिण गंगोत्री। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा इसी यूट्यूब चैनल पर और भी कई सारी प्लेलिस्ट हैं। एसएससी इंग्लिश के नाम से प्लेलिस्ट है जहाँ पे वोकैब की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए अपलोड होती है। एसएससी रीजनिंग की प्लेलिस्ट है, जीके की प्लेलिस्ट है, वो भी वीडियो जाके भी जरूर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। सेंट्रल जू अथॉरिटी इज लोकेटेड इन, सेंट्रल जू अथॉरिटी की बात करेंगे, ये कहाँ पर है आपसे वो पूछा जा रहा है। न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, देहरादून। 1992 में फॉर्मेशन होती है और है कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर टेकिंग द क्लिनिकल फोटोग्राफ ऑफ बोन्स, बोन्स की क्लिनिकल फोटोग्राफ्स लेनी है तो क्या करते हैं, एक्सरे करवाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केमिकल जो कि फोटोग्राफिक प्लेट में यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, मैं आपको सामने फॉर्मूला लिखूंगा, AgBr, Ag से हमने कहा सिल्वर, Br से हमने कहा ब्रोमाइड। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्लेग इज ट्रांसमिटेड बाय, अब ये आसान है, फ्ली। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18th क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सा एटम ऐसा है जो प्रोटीन्स में नहीं होता, आपसे वो पूछा जा रहा है। कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, फास्फोरस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज बिलोंग्स टू द ऑस्ट्रिक ग्रुप, इनमें से कौन सी लैंग्वेज जो ऑस्ट्रिक ग्रुप को बिलोंग करती है, मराठी, लद्दाखी, खासी, तमिल। देखो खासी की बात करो या मुंडा की बात करो, दोनों लैंग्वेजेस जो हैं तो ऑस्ट्रिक ग्रुप को बिलोंग करती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की लास्ट क्वेश्चन में बढ़ने से लोग बताना चाहूँगा, हमारा टेलीग्राम भी है डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम के नाम से, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। वो भी एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इन BCG वैक्सीन द वर्ड C स्टैंड्स फॉर, BCG वैक्सीन में C का मतलब क्या होता है, आपसे वो पूछ रहा, फुल फॉर्म की बात करेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने, यहाँ पर भी 2 ऑप्शन में एलिमिनेट कर देता हूँ। अब बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में 2 क्वेश्चंस आपको दिए गए एज अ होम टास्क, उसका आंसर अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। और ये वीडियो सीरीज़ आपको कैसी लग रही है एसएससी TCS बेस्ड क्वेश्चन वाली, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल करेंगे वीडियो को एंड, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।